मैं अपना मुकद्दर जानता हूँ। जितनी मेहनत करूँगा उतना ही कामयाब बनूँगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। अपने इस नव सृजन क्लासेस चैनल के ऊपर आप तमाम साथियों का स्वागत है और आज से एक नई क्लास प्रारंभ हो रही है और बिल्कुल निःशुल्क। जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर अगर ये टॉपिक किसी और अन्य भर्ती परीक्षा के अंदर कॉलेज लेक्चर के अंदर आरएस के अंदर लगता है तो वो साथी भी देख सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट पेपर है अपना, कौन सा फर्स्ट पेपर है, जिसके अंदर जो भारतीय राजनीति है, राजनीति के जितने भी बिंदु हैं उनको हम बेहतरीन कंटेंट के साथ है जो करवाएंगे। भारतीय राजनीति, आप पेन और कॉपी उठा लीजिए, समझते चलिए, लिखते चलिए। खुद अपने हाथों से लिखेंगे तो और ज़्यादा है जो याद होगा। पहला प्रकरण आता है भारतीय राजनीति के अंदर, पहला बिंदु आता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और विशेषताएं हम प्रारंभ करें उससे पहले संविधान का जिक्र आया है, संविधान की बात आई है तो संविधान निर्माण के जो प्रमुख बिंदु रहे हैं, संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रमुख बातें रही है, जहाँ से सवाल है जो पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे नहीं भी जाए तो बेसिक तौर पर आपको पता होना चाहिए कि संविधान बनते समय क्या कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी हुई थी। ठीक है, ये मेरी क्लास, ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि निःशुल्क रूप से कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है आपको बढ़िया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों को, ताकि वो भी जुड़ सके, वो भी लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, लाइक कर देना, पहली बार जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक भी कर लेना और नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। प्रारंभ करते हैं संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। तो देखिए, संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। तो ये बात पूछी जा सकती है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत है जो संविधान सभा का गठन होता है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य चुने जाने थे। कितने? 389 सदस्य जो चुने जाने थे, किसके अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग कि भैया संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। अब 389 सदस्यों का डिवाइडेशन कैसे? क्योंकि विभक्त था अलग अलग प्रांतों में, देशी रियासतों में, कुछ चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र भी थे, इन सब में डिवाइड कर रखा था अंग्रेजों ने, या उस समय इस प्रकार से डिवाइडेशन था। तो देखिए 389 का कैलकुलेशन देखें तो 292 तो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधान परिषदें थी उनके द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे वो होंगे 389 के अंदर। जो संविधान सभा गठित होनी है उसके अंदर जो चुने जाने हैं सदस्य 389, उनमें क्या 292 तो ब्रिटिश प्रांतों की विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, और उस समय ये 10 लाख पर एक प्रतिनिधि करके ऐसा था कैलकुलेशन। उस पर नहीं जाएंगे हम, ये ध्यान रखेंगे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, 93 जो थे वो प्रतिनिधि किसके थे? देशी रियासतों से, और 4 अपने थे चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र से, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा वगैरह आ रही है, दिल्ली कुर्ग वगैरह आ रही है, सारी की सारी चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र थे 4। तो 292 और 93 देशी रियासतों के और 4 है जो चीफ कमिश्नर। ठीक है, इस प्रकार से 389 चुने जाने थे। अब क्या हुआ, आगे प्रमुख फैक्ट आता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के जो कुल 389 जो सदस्य चुने जाने थे उनमें से 296 सदस्यों हेतु ये जो चुनाव हुए। कितने सदस्यों हेतु चुनाव हुए? मात्र 296 सदस्यों हेतु ये जो चुनाव हुए। 389 जहाँ 389 चुने जाने थे वहाँ पर कितने का हुआ? 296 सदस्यों का ही चुनाव है जो हुआ था। 296 में से भी 208 सदस्य तो कांग्रेस के और 73
मुस्लिम लीग के थे। 296 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस के और 73 मुस्लिम लीग के सदस्य। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा में शामिल होना क्या है जो स्वीकार नहीं किया कि भैया हम संविधान सभा के अंदर क्या है जो नहीं शामिल होंगे, नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा कि मुस्लिम जो लीग थी इसने संविधान सभा में कि हम संविधान सभा में शामिल होंगे। अब होंगे क्यों नहीं, क्योंकि लीग ने, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का है जो क्या किया था, विरोध किया था। और विरोध क्यों किया था, विरोध इसलिए किया कि लीग की, मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि पृथक पाकिस्तान की, कि अलग से पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी उसको है जो अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया मुस्लिम लीग ने, संविधान सभा में शामिल नहीं, और शामिल क्यों नहीं है, विरोध क्यों किया, इसलिए किया कि जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी लीग की, उसको है जो कैबिनेट मिशन योजना में है जो स्वीकारा नहीं। ठीक है, मांग को अस्वीकार है जो कर दिया था। इस वजह से लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का है जो विरोध किया था। ये सवाल भी अगर पूछा जाए तो आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर उम्मीद करता हूँ और प्रयास हमारा ये है कि बिल्कुल आसानी से आपको चीज़ें याद करवाई जाए, समझाई जाए, और नोट्स बनाते चलेंगे। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो ही जाएगी। अगला फैक्ट क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जाता भी है, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ में, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कई बार पूछा जाता है, तो कहाँ हुआ, दिल्ली में। और कब, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। पूछ लिया जाए कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने, 207, 207 ने। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है इस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन होता है। 207 सदस्य भाग लेते हैं, 207, और अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। वहीं 9 दिसंबर से हम आगे चलते हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं या फिर स्थायी सभापति जो चुने गए। अस्थायी चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको स्थायी सभापति या फिर कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष जो चुन लिया गया, और इसका आखिर तक यही रहे। उपाध्यक्ष भी अगर पूछ लिया जाए तो श्री H.C. मुखर्जी चुने गए। अध्यक्ष स्थायी रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। और वहीं उपाध्यक्ष भी आजकल उपाध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो H.C. मुखर्जी चुने गए थे। ठीक, यह हम निर्माण की प्रक्रिया है जो देख रहे हैं, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। 13 दिसंबर को आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को यह सवाल अभी संभवतः रीट के अंदर या सेकंड ग्रेड कहीं पूछा गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। और सवाल ये पूछा गया था कि पारित कब हुआ, तो 12 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पारित होता है। 1946, 13 दिसंबर 1946 को तो ये प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है, पारित ये होता है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, बात 22 जनवरी 1947 ध्यान में रखना, और 46 को पेश किया गया 13 दिसंबर। उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या, मुख्य बात क्या थी, यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि भैया इस उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया गया लेकिन है क्या इसमें। तो उद्देश्य प्रस्ताव में संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। संघीय राज व्यवस्था की इस प्रकार की पॉलिटिकल व्यवस्था है जो होनी चाहिए, संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। इसके बाद में एक प्रारूप समिति आती है, जो जितनी भी संविधान निर्माण के लिए जितनी भी समितियां बनी थी उसमें सबसे प्रमुख, या यूं कहें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो समिति थी वो यही थी प्रारूप बनाने के लिए। प्रारूप समिति नाम इसको दिया, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के गठन की बात आ जाए
तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को है जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष है जो बनाया जाता है। और इसके साथ ही आपसे पूछ ले कितने और सदस्य? 6 अन्य सदस्य भी थे। प्रारूप समिति के अंदर अध्यक्ष बनाया जाता है अंबेडकर साहब को, बार बार सुनेंगे तो याद हो ही जाएगा, और 6 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति या जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि इस प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया भैया? तो नए संविधान के प्रारूप निर्माण के लिए, कि नया संविधान बनाना, उसका प्रारूप बनाओ, उस नए संविधान के प्रारूप निर्माण के लिए इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया, प्रारूप समिति है जो बनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को, ध्यान में रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो पूछ लिया जाए अंतिम प्रारूप कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप है जो पेश किया जाता है। और यहीं इसी दिन 4 नवंबर 1948 को ही पहली बार ये जो पढ़ा गया। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान जो है पहली बार कब पढ़ा गया, या प्रथम वाचन भी जिसे कहते हैं, इसे क्या प्रथम वाचन भी कहते हैं। प्रथम वाचन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा गया और इसे प्रथम वाचन भी कहते हैं। और ये जो 4 नवंबर को पहली बार पढ़ा गया, तो ये चर्चा चली थी, इस पर 9 नवंबर 1948 तक चर्चा चली। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इस पर चर्चा चली। पहला वाचन होगा। द्वितीय वाचन भी पूछा जाता है कई बार, द्वितीय वाचन या सेकंड वाचन या दूसरा वाचन। तो 15 नवंबर 1948 से ये दूसरा वाचन होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर चर्चा जो होती रही। 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक? 17 अक्टूबर 1949 तक, 1949 तक है जो ये वाचन पर चर्चा है जो चलती है। ठीक है, तीसरा वाचन इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। कब? 14 नवंबर 1949, 1949। ठीक है, अंबेडकर साहब ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव है जो पेश किया 14 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन में। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। ये जो प्रस्ताव पेश किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, इसको तीसरे वाचन के इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को तो शुरू होता तीसरा वाचन, और इसको पारित कर दिया गया कब? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। आगे देखिए, ये ध्यान में रखना। आखिर में ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार कि कितना समय लगा, क्या लगा। तो 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था संविधान सभा वाला चक्कर। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जो जहाँ तक ये पारित होता है, तक संविधान सभा के इस कार्य में, संविधान निर्माण के कार्य में 2 वर्ष 11 में और 18 दिन लगे। 9 दिसंबर 1946 से प्रक्रिया प्रारंभ होती है, संविधान सभा गठन होता है, संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति वगैरह, रोड समितियां वगैरह, और 26 नवंबर 1949 तक ये चलता है काम। इसमें लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, प्रमुख जो फैक्ट है, फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो हम चीज़ें करवा रहे हैं। आपको पूछ लिया जाए कि पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ। ज़्यादातर बातें तो यहाँ है जो यहाँ तक हो गई थी, लेकिन पूर्णतः कुछ और प्रावधान थे। पूर्णतः संविधान लागू की बात आए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1950 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, इसके पीछे भी कहानी 1930 वाले आगे हम देखेंगे थोड़ा सा। तो पूर्णतः संविधान लागू की बात आए 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और अब भारत क्या कहलाने लगा, इसके बाद से ही
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल ऐसा आ जाए, क्योंकि सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत कब से है जो कहा जाने लगा, तो ये 26 जनवरी 1950 से हम कह सकते हैं। ठीक बात। चलिए, और जो मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू क्यों किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज्य दिवस है जो मनाया गया था, जो संभवतः जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पर ये चला था पूर्ण स्वराज्य दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, उसी वजह से 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया। चलिए, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला फैक्ट हम बात करें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंदर आगे, तो 17 अप्रैल 1952 को भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन होता है। प्रथम निर्वाचित संसद का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 17 अप्रैल 1952 को या अप्रैल 1952 ध्यान में रख लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं, नियुक्त होते हैं। संविधान की शुरुआत के साथ ही, जैसे संविधान लागू होता है कंप्लीटली, उसके प्रारंभ के साथ ही, श्री गणेश के साथ ही, एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 है जो स्वतः समाप्त हो जाते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं या हो गए, यूँ समझिए। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त है जो हो जाते हैं। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा, सुनते रहिएगा, चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। अब देखिए भैया, यह फैक्ट भी पूछा जाता है, क्या उद्देशिका कह दो या फिर प्रस्तावना कह दो, इसमें मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में है जो संशोधन हुआ था, और इसके अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। एक बार संशोधन हुआ, इसका हमने जिक्र जो कर ही लिया। तो ये था संविधान की प्रमुख विशेषताओं से प्रकरण से संबंधित। हम प्रारंभ करें संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उससे पहले थोड़ा सा संविधान निर्माण का, संविधान सभा का थोड़ा सा परिचय। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में दिया गया बिंदु, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। ठीक है, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दो, ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं, जोड़ें उनको। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। रोज़ ये वीडियो आपको 2 बजे है जो मिल जाएगा, इसी नवसृजन क्लासेज इसी चैनल पर 2 बजे है जो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नवसृजन क्लासेज, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन भी है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी जो एप्लीकेशन है इसको भी इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर भी मैं फ्री टेस्ट है जो डालता रहता हूँ, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके।